बगल में एक आंटी जी रहती हैं। तो ऐसे उनका एक बेटा है, काफ़ी गोरा बेटा है। तो वो हर बार कहते हैं कि कोई नज़र ना लगा तो वो काला टीका लगा देते, तो अपना आंखों से काजल निकाल के बेटे गर्दन पर लगा देती हैं। तो ऐसे कई जगह मैं देखता हूँ कि किसी का बिजनेस चल रहा है और वो ठप हो गया, तो बोलते हैं यार नज़र लगा दी, मेरा बिजनेस इतना अच्छा जा रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कहीं पे बोलते हैं नज़र लगा दी, ये नहीं हुआ, नज़र लगा दी, वो नहीं हुआ। नज़र उतारने के लिए मैं देखता हूँ वो रुई में तेल में डालते हैं रुई को, फिर वो 7 बार घुमाते हैं, गली कोने में डालते हैं, जैसे नज़र उतर गई अब चलो काम हो जाएगा। तो ये भी चीज़ है, मेरे मन में हमेशा आता है कि मिथ है या फिर ये सच में है कि नज़र उधर लगती है, जैसे लाइक कोई पावर है दूसरे पर ज़्यादा प्रेशर कर देती है, उसकी पावर कम हो जाती है। तो इसमें मुझे एक बताइए। बिल्कुल, इसका संबंध भी उसी से है, बट इसमें 2 केसेस हैं। बच्चे जो हैं ना उनको नज़र लग जाती है, अगर हम ऐसा फील करते हैं। केवल आपने कहा गोरे बच्चे हैं उसी को टीका लगाते हैं, गोरे बच्चों को ही नज़र लगती है। नहीं, गोरे को या काले को, क्योंकि बच्चे का हमें समझना पड़ेगा, बच्चे का कॉन्शियस माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ। बच्चे को पता ही नहीं कि कोई उसको नज़र लगा रहा है, या बच्चे का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं अभी तक बना। बड़े का तो बन जाता है कि मेरे को कोई नज़र वज़र नहीं लगती, जो फील करता है मेरे को नहीं लग सकती, मेरा बिजनेस कोई प्रभावित नहीं कर सकता, तो उसको नहीं होता। लेकिन ये छोटा बच्चा है, इसका बिलीफ सिस्टम अभी बना नहीं, कॉन्शियस माइंड इसका डेवलप नहीं हुआ है ना। ये सोच ही नहीं सकता, इसको पता ही नहीं कि कोई नज़र लगा भी सकता है या नहीं है। नज़र लगने जैसी कोई चीज़ आती भी है, इसको भाषा का ज्ञान नहीं है, अभी कुछ नहीं पता, इसको नज़र लग सकती है, चाहे ये गोरा बच्चा हो चाहे कैसा हो। मैं छोटा था तो हमारे बहुत सारे किराएदार थे नीचे, तो एक सिपाही की घरवाली थी, उसको सिपाहीन बोलते थे सारे। तो वो हमारे ऊपर आंगन में धूप थी तो ऊपर आके बैठ जाती थी, और एक लोहे का उसके पास तसला बोलते थे, उसमें वो बच्चे को नहलाती थी, धुलाती थी, और फिर उसको टीका लगाती। अब वो बच्चा इतना काला सा था तो उसको टीका लगने के बाद भी मतलब दिखता ही नहीं था, फिर टीका लगा भी, टीका भी काला वो भी काला। तो मैं उसको हंसता था, मैं स्टडी कर रहा होता था, छोटा ही था वैसे, 8वीं 9वीं क्लास में होगा। तो मैं पूछता था भाई इसको काहे को टीका लगा रही है आंटी? तो कहती थी हाय बच्चों को ना नज़र लग जाती है, टीका लगाना होता है। अरे मैंने कहा इसको पहले ही नज़र लगी हुई है, मैंने मजाक उड़ाया है, इसको क्या नज़र लगेगी, पहले ही ये काला पीला सा है। तो वो काफ़ी नाराज़ हो गई मेरे से, बोले ऐसे नहीं बोलते, और बच्चों को तो नज़र लगती है। और उसकी बात ठीक है, अगर वो फील करती है कि बच्चों को नज़र लगती है, और बच्चों को लग भी सकती है, क्योंकि मैंने बताया बच्चे विरोध करने की स्थिति में नहीं है, बच्चों को डेफिनेटली नज़र लगेगी। और अगर क्योंकि दूसरे की फीलिंग प्रभावित कर रही है, माँ भी फील कर रही है कि बच्चे को नज़र ना लग जाए टीका। लेकिन ये भी है कि अगर काला टीका लगा लिया, लोग घर के बाहर वो काली सी हांडी लगा लेते हैं, नया मकान बना के ना वो कर लेते हैं। या जैसे आप कह रहे हो कि वो रुई में कुछ वो करके वो कुछ कर लेते हैं, वो ऑरा क्लीनिंग करते हैं उसका, है ना। भाई नज़र लग गई है मान लो ये किसी बंदे को, तो एक बिलीफ सिस्टम भी उसमें काम करता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है, छोटे बच्चे पे तो नहीं, बड़े पे अगर उसको हम फील करते हैं, मैं अपने को ही फील करूं कि मेरी तबीयत ख़राब होगी, लगता है फलाने की नज़र ना लगी हो, क्योंकि मैं स्वस्थ रहता था, सारे लोग कहते थे यार ये स्वस्थ ही रहता है, तो लगता है नज़र लगी, तो मैं अपना ऑरा क्लीन कर सकता हूँ। वो जो रुई वाली बात है उससे कर सकते हैं, तेल लगा के, या मोर पंखी से कर लेते हैं, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनसे अपना ऑरा क्लीन अगर हम कर लेते हैं, या भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं, या ऐसी चीज़ें करते हैं, तो उससे ऑरा क्लीन हो जाता है। लेकिन जहाँ तक नज़र की बात है, बड़ों को नज़र लगे या ना लगे, बच्चों को तो डेफिनेटली लग सकती है, जैसे हमने बताया, उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं है, वो विरोध करने की स्थिति में नहीं है, उसको नज़र लगेगी। जैसे हमारे यहाँ कुछ कहते हैं, वो छोटा बच्चा है मान लो, अब वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तेज़ मोटरसाइकिल चलाता है, उसका अपना ऐसा विरोध नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट होगा या नहीं, लेकिन माँ बाप सोच रहे हैं ये मुंडा ना बहुत तेज़ मोटरसाइकिल चलाता है कि कदे ना कदे ठोकूगा, तो ये डेफिनेटली ठोकेगा, है ना। इनके लिए वो बात सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि ठोकूगा तो वो ठोकेगा,
है ना। लेकिन जो बड़े हो गए हैं हम, आपने दूसरा सवाल उठाया कि लोगों के बिजनेस ख़राब हो जाते हैं, कि किसी की नज़र लग गई, बहुत अमीर थे फिर अचानक गरीब हो गए। अगर ये बंदा डरा हुआ है कि मेरे को नज़र ना लग जाए या मेरे को नज़र लग सकती है, तो इसको नज़र लग सकती है। लेकिन एक ऐसा अमीर आदमी है जो परवाह ही नहीं करता, उसका बिलीफ सिस्टम दूसरा बना हुआ है कि मेरे को नज़र वज़र कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा बिज़नेस तो अच्छा चलेगा, इसको नज़र नहीं लगेगी। तो नज़र लगने का संबंध भी हमारे ऑरा से है। अगर मेरा ऑरा सिकड़ा हुआ है, मैं डरा डरा जीता हूँ, मैं इन मिथ्स में जीता हूँ कि मुझे नज़र लग सकती है, तो मेरे को नज़र लगेगी, लगने की पूरी संभावना है, और मेरा बिज़नेस भी ठप हो जाएगा। अगर मैं लगातार नेगेटिविटी में, ये जो एग्जिस्टेंस है ना, मैं बार बार कहता हूँ, वो एग्जिस्टेंस मेरे अंदर भी है जिसको मैं आत्मा कह रहा हूँ, वो हमारी फीलिंग्स को मिरराइज़ करता है बार बार, वैसा ही दृश्य हमारे सामने क्रिएट कर देता है। अगर मैं लगातार इस भाव में जी रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो मैं सच में ही उस स्थिति को इनवाइट कर रहा हूँ, वो स्थिति मेरे जीवन में आ सकती है। इसीलिए साधना है कि हम, पहली बात तो ये है कि हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फीलिंग से ही ऊपर उठ के रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, तो नेगेटिविटी आएगी नहीं। अगर वो हम साधना नहीं कर रहे, जिसको मैं आकाश की साधना कह रहा हूँ, आकाश के साथ जुड़ के जीना, फिर तो नेगेटिविटी का मतलब ही नहीं। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों से हम ऊपर उठे रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, छोटी मोटी बातों में ध्यान ही नहीं जाता कि नज़र लगेगी, कि ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर हम इतनी हायर साधना नहीं कर रहे, मेडिटेशन नहीं कर रहे, तो कम से कम हमें मन की साधना करनी चाहिए। बार बार मन को ये बताना चाहिए कि मुझे नेगेटिव थॉट्स ना आए। उसमें बहुत जोर लगता है और ज़रूरी नहीं हम उसमें सफल भी हों, है ना। तो पॉजिटिविटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है, सैकड़ों किताबें इस पे बनी हुई हैं कि कैसे हम पॉजिटिव रहें। तो इतनी मेहनत करने के बजाय अगर हम ये साधना करें, आकाश से जुड़ के जिएँ, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से हम ऊपर रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, इन बातों पे ध्यान ही नहीं जाता फिर। तो ये बातें हैं, लेकिन इनसे बचने के ये वाले उपाय भी हैं निश्चित रूप से।